विजन इतनी ज्यादा है ना इंटरनेट पे कि हर बंदा जब तक कुछ करे नहीं उसको चैन नहीं मिलता. लाइक पीपल आस्क कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं दावा में आना चाहता हूँ, तो वो कैसे इस चीज को बैलेंस करें? तो वही है, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अगर आप इस्लाम की रिक्वायरमेंट पूछे ना, इवन एक दाई से भी, तो सबसे पहले उसकी पर्सनल इबादत है. फेयर्स पहला पर्सनल इबादत में से हम में से कई ऐसे बंदे हैं जो कि अक्सरियत ऐसी है जो पर्सनल इबादत में ही फेलियर्स हैं. ठीक है ना. अगली इबादत में तो बात की बात है. देखें, दीन के काम करने, बड़े बड़े काम करने, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. मैं समझता हूँ कि छोटी बातों में भी ना असल में दो तरह की ना शैतान की तरफ से कुछ ये भी होता है कि शैतान आमतौर पर ये करता है कि इंसान से अगर कोई नेकी उसने छुड़वानी हो ना, तो वो ऐसा करता है कि उसे फर्जी जो अहम चीजें होती हैं उनको छोड़ के जो गैर जरूरी चीजें उनके ऊपर लगा देते हैं. मेरे अपने बड़े दोस्त, करीबी दोस्त हैं, तो वो ना नमाज उनको मैंने आज तक नहीं पढ़ते देखा, लेकिन वो इस बारे में बहुत कंसर्न थे कि यार आपने जो है ना ये नहीं खड़े होकर पानी खा रहे हैं, आपको तो बैठा चाहिए, तो खिलाफ सुन्नत है. मतलब कहने का मतलब है वो भी चीजें हैं अल्लाह के रसूल की, लेकिन फराइज जो होते हैं वो बहुत अहम होते हैं. तो शैतान कुछ चीजों के बाद पीछे आपको लगा देता है और बहुत अहम चीजें छोड़ देता है. फैमिली गैदरिंग्स में होता है ना कि बैठकर रिलीजियस टॉक होती है, किस्से कहानी, और जैसे ही फजर का टाइम होता है दवाइयां शुरू हो जाती है, नींद आने लग जाती है. तो ये तो असल में रिक्वायरमेंट, ये तो असल में बेसिक रिक्वायरमेंट. दीन बड़ी सिंपल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी थी. मैं असल में अली भाई मैं आपको बताऊं, ओवरऑल ट्रेंड की बात है हमारे यहाँ, यानी एक जब इन्फॉर्मेशन का इतना ज्यादा फ्लो हो गया ना, और हमें ये सिखाया गया कि आपने तब तक मानना ही नहीं जब तक आपको यानी ईमान का कॉन्सेप्ट देखिए ईमान का कॉन्सेप्ट तो ये है ना, फेथ, द लीप ऑफ फेथ. आपको एक फेथ करना है, तो वो रिक्वायरमेंट आपसे है, वो तो आप ऐसे खत्म करते जा रहे हो. इवन और इसी चीज का नाम इल्मुल कलाम था, जिसने बाद में क्या किया कि फेथ को भी लॉजिक के पैरामीटर्स के अंदर आप लेके आएंगे तो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा. फिलॉसफी भी यही कहती है. अब देखें, फिलॉसफी की वैसे हैं, डिस्कशंस हैं, फिलॉसफी के डिस्कशन यानी क्वेश्चंस हैं, फिलॉसफी आंसर नहीं करती, फिलॉसफी क्वेश्चंस करती है. तो आपका माइंड ऐसे सोशल इंजीनियरिंग ऐसी कर दी आपकी कि अब आपके पास हर चीज की रीजन होगी तो आपने माना. लेकिन हमारे दीन के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और देखें अल्लाह ताला जब कुरान में चीज़ों के बारे में बताता है, अपनी ज़ात के बारे में बताता है, तो वो सारी लॉजिकल चीज़ें हैं. जब साइंस पे गौर करने की बात होती है तो यू रीच अल्लाह सुब्हानहू व तआला थ्रू हिज साइंस, थ्रू हिज क्रिएशन. और जब आप अल्लाह पर ईमान ले आते हो तो फिर आगे जो चीज़ें बताई जाती हैं, मतलब इट इज़ फ्रॉम द दीन इस्लाम कि यू जस्ट फॉलो इट. ठीक है, क्योंकि आप अल्लाह पर ईमान ले आए और आप उसकी क्रिएशन हो, आपने अपने क्रिएटर को पहचान लिया, तो अब आप ज़रूरी नहीं है कि एक ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाए. साथ ही साथ यू रियलाइज कि अल्लाह ताला ने आपका जो जहन बनाया है, आप सारे इल्म आपके जहन में नहीं समा सकता. ठीक है, आपके जहन की एक लिमिट है, तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए फायदेमंद है वो सारी अल्लाह ने बता दी. और वैसे भी इबादत करने से मैं समझता हूँ कि बंदे का ईमान बढ़ता है और उससे उसके डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाते हैं. शुबहात और शहवात इबादत के साथ ताल्लुक है. बंदा मस्जिद बैठे, नमाज के बाद थोड़ा 15-20 मिनट से बैठा रहे, अज़कार करे, स्पिरिचुअलिटी गेन करे. लेकिन क्वालिटी ऑफ इबादत अली भाई बड़ी जरूरी है. हमें मतलब जो लोग इबादत कर भी रहे होते हैं उनमें से मेजॉरिटी वो है जिनको इबादत में का पता ही नहीं है सही तरह तरीके से, इवन नमाज का तर्जुमा तक नहीं पता, अज़कार जो कर रहे हैं दुआओं के मतलब नहीं पता, तो वो फिर स्पिरिचुअलिटी की उस लेवल तक कैसे पहुंचे? बल्कि वुजू भी ठीक नहीं कुछ लोग करते हैं. अनफॉर्चुनेटली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, एल्बोज जो है उनकी ड्राई होती हैं, तो वुजू की कितनी अहमियत है. अच्छा, इसमें अली भाई मेरे ज़हन में एक ना बड़ी ज़बरदस्त यानी ये बात आती है जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब डिफरेंट, असल में डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं. इस पर बड़ी बहस हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स ने भी की. इमाम नक़य्यिम ने उनकी किताब अल-फ़वाइद बड़ी मशहूर किताब है, और उस फ़वाइद के अंदर जो पहली बहस जो उन्होंने की है, पहली डिस्कशन उनकी जो है वो इसी टॉपिक पर है. और खास तौर पे आयत नूर जो है ना, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकात, उसमें भी इस मिसाल का बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट किया. असल में इमाम नक़य्यिम कहते हैं दो तरह के दिल होते हैं. इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन. कुरान मजीद नसीहत है उसके लिए जिसके पास दिल है. दो तरह के लोग हैं. एक वो लोग हैं जो सलीमुल फितरत है, जैसे ही हक बयान किया जाता है उनको लॉजिक की जरूरत नहीं होती, उनका दिल इतना उसको इंप्रेस करता है कि वो इमीडिएटली उसके ऊपर यानी सबमिट कर जाता है. अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हो गया. ये लेवल्स हैं. और दूसरा लेवल क्या है, वो इमाम नक़य्यिम आयत नूर से इस्तेदलाल करते हुए दूसरी आयत को बयान करते हैं, लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद, यानी उसको बहुत गौर करना पड़ता है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है. तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं. तो असल ईमान का तकाजा और असल मोमिन वही था. अब आप देखें साबिक़ुल अव्वलून, ये वो कौन थे, उनको क्यों किस चीज़ का बेनिफिट है करने को, तो बाद में भी बड़े लोग मुसलमान हुए, सहाबा, उनका अपना दर्जा है, मकाम है, लेकिन इनको प्रेफरेंस इसलिए है कि फौरन सबसे पहले क्या है, सही बात है, सबसे पहले ईमान. अच्छा, इसकी ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट में जो सबसे पहले कुफर है ना, वो उतना ही बड़ा गुनाह है. जिस तरह ईमान फौरन एक्सेप्ट करना, कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं वला तकूनु अव्वल काफिर भी, सबसे पहले इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नेगेटिव. असल में यहूदियों का काम ये था, जो लॉजिक जिनके पास इल्म होता है ना, वो सबसे पहले क्रिटिकल माइंड होता है ना, वो कहते हैं कि मैं इसी बात क्यों मानूं. आम सादा आदमी होता है ना, बदू को फौरन एक्सेप्ट कर लेता है, उसके ज़हन में कोई वॉल्स नहीं होती जो बिल्ड की होती है. सही बात है. लेकिन वो यहूदी और ईसाई क्या करते थे, अहले किताब, वो फौरन सबसे पहले इनकार करते थे. वो पहले इनकार करते थे, बाद में उनको कन्विंस करना पड़ता था. एरोगेंस है असल में, पहले कुफर नहीं, पहले आप एक्सेप्ट. कलीम सलमे यानी कल्बे सलीम जिस बंदे कह रहा, ये अल्लाह की देन है. कुछ लोगों को उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके वालिदैन की तरबियत होती है जिनकी नहीं होती ओवरऑल. नहीं शेख, लेकिन इससे तो देखे ना, कोई कह सकता है मुझे वो कल्ब मिला ही नहीं जो जिस कल्ब की यहाँ पे बात हो रही, फिर तो वो यही कहेंगे जी कि फिर मैं उसके लिए ट्रायल है. देखें, किसी के लिए हमारे लिए इस्लाम को एम्ब्रेस करना आसान था. हमने इस्लाम को, मतलब आप में से भी माशाल्लाह आप लोग फैमिलीज़ में आप लोगों ने खुद इस्लाम को यानी चूज़ किया और आपने इसके लिए स्ट्रगल किया, आपने चेंज किया, और आपकी फैमिलीज़ में अभी तक लोग नॉन प्रैक्टिसिंग ज़्यादा मौजूद है. मेरी फैमिली में ऐसी थी कि मैं अगर दीन से भागने की कोशिश की, मेरे अम्मी ने यानी डंडे के जोर पे मुझे दीन पे लगाया. असल में मेरे लिए आसानी थी ये, लेकिन मेरे लिए फितने कोई और है. आपके लिए ये वाला फितना था, लेकिन आपकी तरफ से. और मेरा ख्याल कि जिसके लिए ट्रायल है उसको सवाब ज्यादा है, क्योंकि उसकी स्ट्रगल ज्यादा है, वो स्ट्राइव ज्यादा. यहूदी ईसाई जो है उनके लिए दो, यहूदी जो मुसलमान होते हैं, अहले किताब होते हैं, तो उनके लिए दो दुगना अजर है ना. एक अजर तो वो है जो कि उन्होंने पहली शरीयत पर ईमान लेके, फिर उसको छोड़ के जो दूसरा अजर जो उसको किया उसके लिए. असल में इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग भी जो है ना ये है कि इंसान चाहे इस्लाम से ताल्लुक उसका हो या किसी भी दीन से ताल्लुक हो, जिस भी शख्स में फितरती तौर पर इखलास होता है और सिंसेरिटी होती है ना टुवर्ड्स रीचिंग द हक,
वो शख्स हमेशा हमेशा इस्लाम तक जरूर पहुंचता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एरोगेंस नहीं होनी एरोगेंस चाहिए। ना हो इसीलिए वो आपके दीगर अफेयर्स में भी नजर आती है। ये सिर्फ इस्लाम के मामले में नहीं होती है। आप देखेंगे कि वो बंदा जो है ना फौरन उसको कन्विंस करना बड़ा आसान होता है, यानी उसको हक समझ आ गई फौरन कबूल करता है। और इसको एकेडमिक लैंग्वेज में कहेंगे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। यानी अगर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आप शो कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस आपका जस्टिस पर बेस्ड है, तो यू विल रीच द ट्रुथ। कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ अदियान से गुजरते हुए इस्लाम तक पहुंचते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्ट होते हैं, उनके दिल में वो कजी नहीं होती या वो ईगो नहीं होती कि यार मैंने नहीं माननी बात, ठीक है, वो हक तक पहुंचना अच्छा, चाहिए। ये बड़ा लोग कहते हैं कि जी फलां बंदा बड़ा इंटेलिजेंट था, अल्लाह ने उसको दीन की तरफ, अगर वो इतना इंटेलिजेंट था तो वो दीन की तरफ क्यों नहीं आया? क्या उसको दीन समझ नहीं आया? दीन अगर इतना आसान है तो ये बड़ा एक आर्गुमेंट देते हैं कि दीन तो बड़ा, यानी आपके कौल आप कहते हैं जी बहुत आसान है, तो फलां इतने इंटेलिजेंट सुकरात जैसे लोग हो गए, सोक्रेटिस हो गए, ये लोग क्यों नहीं किए? सीधी सी बात है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जिस बंदे ने वाकई हमारे मान में सिंसियरली मेहनत की, अली भाई बड़ी बात है, सिंसियरिटी हुई ना, जो हक को कबूल करता है, अल्लाह कहते हैं मेरा वादा है लनहदियन्नहुम सुबुलना। इसमें एग्जैजरेशन है, इसमें यानी एम्फेसिस है कि हम जरूर बजरूर उसको गाइड करते हैं, अल्लाह का वादा। वरना तो आप मुझे बताएं को टेस्ट ही खत्म हो गया, एक बंदे ने पूरी जिंदगी मेहनत की हक को पहचानने के लिए, वो सिंसियर भी था, उसको हक नहीं पहुंचा, तो क़यामत के दिन अल्लाह को ये नहीं कह सकता अल्लाह मैंने तो कोशिश की थी, उसका तो उसके बाद तो एक्सक्यूज आ गया। तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही एक्सक्यूज खत्म करने के लिए, वरना तो अल्लाह को तो पहले भी पता है कि इसका एंड क्या होना है। यानी एंड तो अल्लाह को पहले ही पता है। लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला ने क्यों दुनिया बनाई है, जब अल्लाह को एंड ऑलरेडी पता है। तो अल्लाह को इसलिए पता है कि वो अल्लाह इंसाफ है, अल्लाह ने इंसाफ करना अल्लाह पहले भी, इसीलिए वो उलमा कहते हैं कि जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था ना कि वो बच्चे को क्यों उन्होंने कत्ल कर दिया, और वो कहते हैं जी हालांकि तो अभी तो उसने गुनाह किया ही नहीं था। तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह के पास जस्ट राइट है, अल्लाह का इल्म इतना कामिल है कि अगर वो बड़ा हो तो उसने करना था, तो अल्लाह के पास एग्जैक्टली राइट है कि वो ये कर सकता है, लेकिन अल्लाह करते नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को भी अपना जो है ना जस्टिस को बावर कराना है, और अल्लाह तो दुनिया में भेजा इसीलिए ताकि वो उस प्रोसेस को गुजरे और अल्लाह की जो तकदीर है उसकी तरफ, वो कहते हैं हम तकदीर से निकल के तकदीर की तरफ ही जाते हैं। तो बस ये मसला भी अली भाई बड़ा कॉमन है, स्पेशली व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस फर्दर, ताकि वो चीज़ समझ में आए जो तकदीर का मसला है कि अल्लाह ताला को जब एक चीज़ मालूम है और फिर भी वी आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज व्हाट्स गोइंग टू बी द एंड, तो येट वी आर गोइंग थ्रू दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग? अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा रिसेंटली ओ लेवल में, तो मैं उसे समझाता रहा, लेकिन वो बार बार सवाल पूछी जाए। मैंने एंड में उसे आंसर ये किया कि यार आपको मसला क्या है अगर अल्लाह को पहले से पता है, और दैट एक्चुअली हिट हिम कि ये असल में इन लोग को मसला है कि अल्लाह को पहले से कैसे पता है, क्योंकि ये नॉलेज है ना, अल्टीमेटली तो अल्लाह का नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि चूंकि अल्लाह ने लिख दिया है तो दैट्स व्हाई मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का कामिल नॉलेज है, इनफाइनाइट नॉलेज है, और वो गॉड ही क्या जिसे पहले से नॉलेज ना हो। आई थिंक दैट्स ऑल इट। और दूसरी बात ये कि अल्लाह की नॉलेज की परफेक्शन इतनी जबरदस्त है, मतलब मिसाल के तौर पे बड़ी सिंपल सी बात है, एक बंदा जो है वो अगर डिसऑनेस्ट है अपनी किसी मामले में, तो उसको एक राइट मिलता है, एक बॉस के पास राइट है कि उसको निकाल दे, ठीक है ना। कोई बंदा ये कह सकता है यार आपने क्यों निकाला, हो सकता है कल कोई अच्छा हो जाए, मतलब कल को अच्छे होने का तो कोई दलील किसी के पास नहीं है ना। मसला ये होता है कि अल्लाह की नॉलेज इतनी परफेक्ट है कि उसका ना करना भी करने के बराबर है, यानी एक बंदे ने अमल नहीं भी किया तो वो ऐसे ही है कि उसने किया, क्योंकि अल्लाह के यहाँ तो वो बिल्कुल ऐसी चीज़ है जैसे फिल्म है। इसमें यही छोटा सा चीज़ है कि अल्लाह ताला के इल्म में तमाम चीज़ें होने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला हर बंदे का एक्शन भी कंट्रोल कर रहा है। लोग अपने एक्शंस करते खुद हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात चूँकि अल-अलीम है, उसका इल्म मुकम्मल है, इसलिए उसको फ्यूचर के तमाम एक्शंस के बारे में मालूमात है। लेकिन नहीं कोई कह सकता है ना कि फिर मैं दुआ ही क्यों करूं, जबकि सब कुछ रिटन है, अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया है, तो दुआ करने का क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कि दुआ तकदीर को बदल देती है। अच्छा, तकदीर भी बदल देती है। दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह ताला का इल्म जो है, ये देखें इल्म नॉलेज किसी एक्शन पे यानी इन्फ्लुएंस नहीं करता, जरूरी नहीं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बड़ा मसला बड़ा है। इसकी आमतौर में मिसाल ऐसे ही होती है कि जैसे कि यानी वो एक टीचर है ना, वो एक स्टूडेंट है, वो जो है ना वो टीचर पहले से क्लास में कहता है यार तू तो पक्का फेल है, ठीक है ना। ये कहीं आपको तो नहीं किसी टीचर ने कहा? ये किसी को नहीं कहा। ये मुझे भी कई बार कहा है, मेरे टीचर कहते थे कि अगर तुम पास हो गए, और आज मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह, और मैं अच्छी पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट से आप पूछ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो कहता है, एक टीचर कहता है कि यार तू तो पक्का पास है, फेल है, तो वो कहता है वो फेल हो जाता है, वो कहता है टीचर मैं आपके कहने की वजह से फेल हुआ। वो टीचर कहता है मेरे कहने की वजह से, वो इस पे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि टीचर का एक्सपीरियंस था, उसने अपने तजर्बे की बेस पे कहा कि यार जो बंदा इस तरह के करतूत करता है ना, मेरा तजर्बा पूरी जिंदगी में कि आज तक वो पास नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ी सी मैं बात अगर कंप्लीट कर लूं तो अल्लाह ये तो टीचर, अच्छा टीचर फिर भी गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन अल्लाह की नॉलेज परफेक्ट है। तो अल्लाह ने जब ये कह दिया तो वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि अल्लाह ने उसको बाउंड किया है, वो उसने करना ही था, अल्लाह को पहले ही पता था। और कौन सा अल्लाह ने आपको बता दिया कि तुम फेल होने जा रहे हो, तुम मेहनत करो यार। मैं इसको एक और तरह से भी समझाता हूँ, आप दोनों से मैं बताता हूँ कि देखिए मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास टाइम मशीन है, और वो एक बंदे का कल जाके पूरा दिन देख ले, और वो दिन देख के लिख देता है कि कल ये करेगा। अब कल को जब वो ये करता है तो क्या वो ब्लेम कर सकते हैं जी कि क्योंकि आपने लिखा हुआ था, तो वो ये कहेगा कि भाई मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि आई हैव गॉट द टाइम, मैंने टाइम को क्रिएट किया है,
टाइम मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अल्लाह के लिए है ही नहीं, ये तो हम वी आर बाउंड बाय स्पेस मैटर एंड टाइम। खैर तकदीर पे तो बहस बड़ी लंबी लेकिन ये दो चीजें जो है इनको डिफरेंशिएट मैं चाहता हूँ कि हम ये भी कर लें कि एक तकदीर अलग चीज़ है और एक अल्लाह ताला का इल्म जो है, ये दोनों में डिफरेंस भी है। देखिए कुछ चीज़ें प्री डेस्टिन्ड होती हैं, प्री डेस्टिनेशन जो है वो हमारे ईमान का एक मतलब बुनियादी जैसे चीज़ है। 4 चीजें लिखी जाती हैं जब बच्चे की पैदाइश होती है। ना आप ऐसा करें कि अल्लाह का फैसला, अल्लाह का कज़ा आ गया। तकदीर असल में उसमें चूंकि अंदाजा भी आ जाता है, इल्म भी शामिल हो जाता है, कज़ा ये नहीं, तो कदर भी आ जाता है वैसे, लेकिन बेहतर वर्ड ये यूज तो मैंने सुना कि मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, कुछ वो होती है जो बदली नहीं जा सकती, कुछ वो होती है जो दुआ से बदली जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ना वो जो है ना यमहुल्लाहु मा यशाउ व युथबित, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं वो मिटा देते हैं, जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला साबित कर देते हैं। असल में सवाल यहाँ से पैदा हुआ कि हदीस में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो वो सिला रहमी करे। सही हदीस है, रिस्क में बरकत हो और उम्र में बरकत हो वो क्या करे, सिला रहमी करे। सवाल ये पैदा हुआ कि अगर क्या वाकई उम्र बढ़ती है, क्या वाकई अमल करने से उम्र बढ़ती है, या अच्छा इसमें दो उलमा की आ रहा है। कुछ उलमा ने कहा कि इसका मतलब ये है कि वो अपने उस मुख्तसर जिंदगी में इतना ज्यादा अमल करने की अल्लाह तौफीक देता है, वो ऐसे ही जैसे कि 100 साल उसने अमल कर दिया। मतलब कुछ उलमा की कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं जो कि जनरेशन तक चलती हैं। और माल में बरकत का मतलब ये है कि अल्लाह उसके माल में इतनी बरकत डाल देते हैं कि वो माल उसके लिए मोर देन सेटिस्फैक्टरी हो जाता है, हो जाता है। कुछ उलमा की राय और ज्यादातर उलमा की राय ये है कि वाकई माल बढ़ता भी है और उम्र भी बढ़ती है। तो सवाल ये पैदा हुआ, तकदीर तो पहले लिखी हुई है कुरान मजीद में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो फरिश्ता आता है और फरिश्ता आगे अल्लाह ताला से पूछता है अमुदगा आलका, बकायदा पूछता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं मुज़गा बने, अल्लाह ताला कहते हैं बने, फिर वो कहते हैं अच्छा आलका बने, पूरे स्टेप्स में। फिर अल्लाह ताला पूछता है अल्लाह ताला इसका रिस्क है, हमारा रिस्क, इसका रिस्क कितना लिखूं, अल्लाह ताला एक एक चीज़ लिखवाते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि उस हदीस में और इस हदीस में कैसे आप इसको कंफर्म करेंगे। तो उलमा ने इसका जवाब दिया असल में दो तरह की तकदीर है। एक तकदीर वो है जो कि जो है ना अल्लाह ने लिख दी है अपने लोहे महफूज में, वो तो अटल है, वो फाइनल चीज़ है। लेकिन एक तकदीर अल्लाह ने वो लिखी है जो कि चेंज भी हो सकती है, वो फरिश्ते के पास लिखी गई है, वो जो लिखता है ना उस वक्त में। तो उलमा कहते हैं यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित में जो तकदीर का मामला जो अल्लाह तब्दील करते हैं ना, वो दुआ की वजह से, अमल की वजह से, इस अमल की वजह से वो वाली तकदीर यूज करते हैं, चेंज करते हैं जो कि अल्लाह ने बनाई। लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह की परफेक्ट नॉलेज के मुताबिक वो पता होता है कि फाइनल अल्टीमेट की जिंदगी वही होगी।